हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। यूट्यूब 2025 में बहुत नए नए फीचर्स लेकर आ रहा है। अगर हम देखें तो ये फीचर्स जो हमारे छोटे यूट्यूबर्स हैं उनके लिए आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाले हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले अगर हम अपना यूट्यूब स्टूडियो में एनालिटिक्स या और फीचर्स को चेक करते हैं तो उसमें न्यूज़ वाले कॉलम में, न्यूज़ वाले पोर्शन में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कोलैबोरेशन फीचर्स की। ये कोलैबोरेशन फीचर क्या है, कैसे कर सकते हैं, कौन कर सकता है, इसका बेनिफिट क्या होगा, किसको होगा, ये समझने की बातें हैं। वैसे यूट्यूब ने कोलैब का फीचर तो एक ऑलरेडी दे रखा था। जैसे हम कोई शॉर्ट बनाते हैं तो शॉर्ट में कोलैब का फीचर किसी दूसरे यूट्यूबर के साथ मिलकर बनाने में दे रखा था। कोलैबोरेशन ये डिफरेंट चीज़ें हैं, अलग चीज़ें हैं। कोलैब में तो हम किसी यूट्यूबर के जो शॉर्ट है उसके ऊपर अपना कोलैब कर सकते हैं, मिलकर अपना छोटा सा कोई वीडियो बना सकते हैं। मगर कोलैबोरेशन का फीचर एक अलग फीचर है। कोलैबोरेशन का पहले क्या मतलब क्या होता है। कोलैब का जैसे मतलब है कि हम दूसरे किसी यूट्यूबर के शॉर्ट के साथ मिलकर शॉर्ट बनाते हैं, उसी तरह से कोलैबोरेशन का मतलब है कि हम किसी दूसरे यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेट करते हैं। अब कोलैबोरेट कैसे होगा ये समझने की बात है। जब हम कोई शॉर्ट क्रिएट करेंगे तो उसी वक्त हमें जो हमारे जो शॉर्ट अपलोड करने के फीचर्स हैं उसमें एक फ़ीचर मिलता है कोलैबोरेशन का फ़ीचर। कोलैबोरेशन का फ़ीचर का मतलब है कि उस टाइम पे वो हमसे यूट्यूब पूछता है कि आप किस यूट्यूबर के साथ कोलैब करना चाहते हो, किस यूट्यूब के साथ कोलैबोरेशन में जाना चाहते हो। तो हम उसके चैनल का नाम वहाँ पर सजेस्ट करते हैं, तो उसी तरह के जितने भी चैनल होते हैं वो हमारे सामने खुलकर आ जाते हैं। मगर हमने जो चैनल सेलेक्ट किया है, जिसको हम चाहते हैं कोलैबोरेट करना या जिसके साथ हम कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, वो चैनल पे हम टिक करेंगे और उसके बाद एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। और जब वो लिंक क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा जो शॉर्ट है हम अपलोड कर सकते हैं। अब जो यूट्यूबर के साथ हमने लिंक क्रिएट किया है उसके पास हमारा ये लिंक जाएगा। अगर वो यूट्यूबर इस लिंक को एक्सेप्ट करता है तो वो हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लेगा, हमारे साथ उसकी कोलैबोरेशन हो जाएगी। पहले ये बता दें कि ये कोलैबोरेशन का क्या फ़ायदा है या क्या फ़ायदा हो सकता है। हमारा जो अर्निंग्स होगी वो कहाँ जाएंगी, किसको मिलेंगी। तो ये यूट्यूब ने अपने उस न्यूज़ वाले पोर्शन में अगर हम उसको कोलैबोरेशन के फीचर को डिटेल में जाकर देखते हैं तो ये क्लियर कर दिया है कि जिस यूट्यूबर ने किसी के साथ कोलैब किया है और अगर कोई उसने शॉर्ट अपलोड किया है, उसके ऊपर जो व्यूज़ आएंगे या उसके ऊपर जो अर्निंग्स होंगी, जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसी को मिलेंगी।
यानी समझ लो कि जिसके साथ हमने कोलैबोरेट किया है उसको इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। और हाँ, वो हमारे उस YouTube वीडियो के ऊपर या शॉर्ट के ऊपर जो व्यूज़ आए हैं या टाइम कितना कंज्यूम हुआ है उस वीडियो के ऊपर, वो देख सकता है। इसका मतलब है कि जो कोलैबोरेट कर रहा है उसके पास सारे राइट्स हैं। जिसके साथ हमने कोलैबोरेशन की है उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो हमसे एक पैसा भी ले सके या कोई आवर्स उसके जो अकाउंट में या उसके चैनल के ऊपर क्रेडिट हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बात सोचने वाली है कि अगर किसी के 500 सब्सक्राइबर हैं और वो अपने चैनल को आगे बढ़ाना चाहता है, वो अपने शॉर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहता है, वो न्यू व्यूअरशिप लेना चाहता है, वो नए आवर्स अपने जो अकाउंट में जोड़ना चाहता है, वो तभी जुड़ेंगे जब उसका वीडियो को देखेगा। हाँ, अगर वो कोलैबोरेट 500 सब्सक्राइबर वाला कोलैबोरेट अगर 5000 वाले के साथ कर लेता है तो या 5000 सब्सक्राइबर वाला अगर उसकी कोलैबोरेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये वीडियो उसके जो व्यूअर्स हैं उसके चैनल के ऊपर डायरेक्टली जाएगा। और जब ये चैनल के ऊपर जाएगा तो उसके जो व्यूअर्स हैं, उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं, ये वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और जब वो देखेंगे तो आपका जो टाइम है, आपके जो व्यूअरशिप है, आपके जो आवर्स हैं, वॉच आवर्स हैं, वो बढ़ेंगे। अब यूट्यूब ने तो ये बड़ा अच्छा फीचर दे दिया। यूट्यूब चाहता है कि छोटे यूट्यूबर भी ग्रो करें, आगे बढ़ें, क्योंकि यूट्यूब को पता है कि जितने शॉर्ट क्रिएटर्स हैं, जितने नए नए यूट्यूबर्स हैं, अगर वो आगे आएंगे तो उनको इसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है। यूट्यूब को तो बेनिफिट होना ही है, क्योंकि अब वक्त ऐसा आ गया है कि जब यूट्यूब आपके ऑलमोस्ट हर वीडियो के ऊपर ऐड लगा रहा है और ऐड लगाने के बाद जो रेवेन्यू है वो यूट्यूब जनरेट कर रहा है और वो सारा जो रेवेन्यू है यूट्यूब के खाते में जा रहा है। अब यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन के लिए जो रखा हुआ है 5000, 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 आवर्स या 3000 आवर्स, उसमें कुछ ऑप्शंस हमारी खुल जाती हैं। तो इसके लिए नए यूट्यूबर्स को संघर्ष तो करना ही है, वो कर भी रहा है और करता रहेगा। बात समझने की है कि नए यूट्यूबर्स को यूट्यूब चांस देता है, देना चाहता है, मगर इसमें एक बात छुपी हुई ये है कि अगर किसी के 500 सब्सक्राइबर हैं, वो 5000 के बाद साथ जिनके सब्सक्राइबर हैं, अगर वो कोलैबोरेट करना चाहता है तो 5000 सब्सक्राइबर वाला क्यों कोलैबोरेट करेगा? उसका उसमें क्या इंटरेस्ट है? उसको उसमें से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। वो अपने जो सब्सक्राइबर हैं उसको आपका वीडियो दिखेगा, आपको बेनिफिट होगा। तो मेरा ख्याल से ये फीचर तो अच्छा है, मगर मगर ऐसा समझ नहीं आया कि अगर 500 वाला 5000 या 50,000 के साथ कोलैबोरेशन के लिए कहता है वो नहीं करेगा, तो आपको नहीं लगता कि ये ऑफ द रिकॉर्ड कुछ
नया ही सिस्टम ना शुरू हो जाए, ऑफ द रिकॉर्ड एक नया ही चलन ना शुरू हो जाए। क्योंकि जो कोलैबोरेटर है उसको, जिसके साथ आपने कोलैबोरेट किया उसको मिलना तो कुछ भी नहीं। ऐसा ना हो कि वो अपना एक सिस्टम डेवलप कर ले, अपना एक सिस्टम तैयार कर ले कि तेरे भाई शॉर्ट के ऊपर व्यूज़ जितने आए हैं, जितने आवर्स का तुमने बेनिफिट लिया है, उसमें मुझे क्या दे रहे हो। तो ये अल्टीमेटली जो नए यूट्यूबर्स हैं, नए क्रिएटर्स के लिए है थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। हाँ, अगर यूट्यूब ने जब ये पॉलिसी बनाई तो इसको कुछ ऐसे लागू कर देता जैसे जैसे किसी के 500 सब्सक्राइबर हैं और वो 500 सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर के साथ ही कोलैबोरेट कर सकता है, या 50,000 हैं तो 50,000 वाले के साथ, या एक आप रख लो कि 500 से 5,000 हो गया, 10,000 हो गया, 20,000 हो गया। ऐसा एक स्लैब बना के अगर यूट्यूब कर लेता तो हो सकता है कि उसमें जो जैसे 20,000 वाला सब्सक्राइबर है, 20,000 वाले के बाद ही उसके पास ही कोलैबोरेशन के लिए जाता है, तो वो सोचेगा ठीक है मेरे पास भी 20,000 सब्सक्राइबर हैं इसके पास भी 20,000 सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे कोलैबोरेशन करने में क्या नुकसान है। अगर मैं कोलैबोरेट करूँगा तो उसमें मेरा भी बेनिफिट होगा, उसका भी बेनिफिट होगा। तो ये या तो यूट्यूब ऑप्शनल कर सकता था कि ठीक है कर लो भाई, कोलैबोरेशन आप बराबर के लोगों से कर सकते हो, या आप नीचे वाले से करोगे ना ऊपर वाले से करोगे। हाँ, अब ये यूट्यूब के हाथ में है, यूट्यूब के हाथ में था तो ये उसको कंपल्सरी भी तो कर सकता था। जैसे 500 सब्सक्राइबर हैं, 500 सब्सक्राइबर वाला जो उसको जो कोलैबोरेशन के लिए भेजेगा, एट अ टाइम आप 3 को लोगों को कर सकते हो। अगर वो देखेगा कि ये यूट्यूबर अच्छा है, मेरे को बेनिफिट होने वाला है, तो मैं उसको कोलैबोरेशन के लिए अपनी रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, तो वो मान लेगा, उसको माननी ही पड़ेगी। 3 की तो माननी है, ज़्यादा तो नहीं माननी है। हाँ, अगर यूट्यूब ऐसा भी कर सकता था कि 50,000 वाले का वीडियो 50,000 वाले के पास जरूर जाएगा, इससे कम वाले पास भेजे ना भेजे, 50,000 जिसके सब्सक्राइबर हैं, 50,000 वाले व्यूअर उसके सब यूट्यूबर के पास जरूर जाएगा। ऐसा होगा तो फिर भी फ़ायदा हो जाएगा। तो नए यूट्यूबर्स के लिए जो कोलैबोरेशन का फीचर अच्छा है, मगर इसको प्रॉपरली अगर लागू किया जाता, इसको सही ढंग से लागू किया जाता, तो मेरे ख्याल में, जो मेरी समझ है, मैं इतना बोस्टिंग नहीं करता, मेरी ये सोच है कि अगर वो 50,000 वाला 500 सब्सक्राइबर वाले को क्यों करेगा, क्यों कोलैबोरेट करेगा, वो क्यों उसकी जो कोलैबोरेशन के लिए एक्सेप्टेंस देगा, क्योंकि उसको कोई बेनिफिट तो होने वाला नहीं है। वो आपके चैनल को ग्रो करने के लिए थोड़ी बैठा है। यूट्यूब बहुत अच्छा सोच रहा है, यूट्यूब सोच रहा है कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए, सबको तरक्की करनी चाहिए। पर जो ह्यूमन मेंटेलिटी है, जो ह्यूमन जो थॉट्स हैं, उसको कहाँ से आप चेंज करोगे। ह्यूमन थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। आप भी बढ़ो, मैं भी बढ़ो, मुझे भी तरक्की करने का मौका मिले, आपको भी तरक्की करने का मौका मिले। मगर ऐसा कहाँ होता है, कभी नहीं होता। ह्यूमन जो नेचर है, ह्यूमन मेंटेलिटी है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल कृष्ण शर्मा के ऊपर हो, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं तो स्पष्ट बात करने वाला हूँ, क्लियर बात करने वाला हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड भी गलत हो सकता है,
नए यूट्यूबर्स बेचारे कुछ गेन तो नहीं कर रहे, उनको अपनी जेब से भी लुटाना पड़ सकता है, सिर्फ बढ़ने के लिए आ गए। तो ये बड़े सोच की बात है। कोलैबोरेशन का फीचर यूट्यूब ने अपने शॉर्ट क्रिएटर्स के लिए बड़ी सोच समझ के दिया था, बड़ी सोच के साथ दिया था कि सब लोगों को काम करने का मौका मिले, सब लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर छोटे क्रिएटर्स आगे बढ़ते हैं तो यूट्यूब को तो बेनिफिट होने ही वाला है। बात सोचने वाली है, बात गंभीर है, बात विचार करने वाली है। अगर मेरे जो विचार आगे जाएं तो शायद यूट्यूब कुछ सोच सकता है। इसके बारे में नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते आप, इस चीज़ को सोचना तो पड़ेगा। खैर, हम तो यूट्यूब का एक हिस्सा हैं, यूट्यूब का ही पार्ट है। हम चाहते हैं कि यूट्यूब ग्रो के साथ सभी छोटे क्रिएटर्स की भी ग्रोथ हो। छोटे क्रिएटर्स हैं वो अर्निंग करें, मगर वक्त है, वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। आपको जो मेरा वीडियो कैसा लगा? मैंने कोलैबोरेशन फीचर्स के लिए एक ये वीडियो छोटा सा आपके लिए पेश किया, छोटा सा वीडियो बनाया, जो मुझे समझ आया मैंने वो बनाया। आई एम नॉट बोस्टिंग फॉर सो मैनी थिंग्स। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल बातें कर रहा हूँ, सही बातें कर रहा हूँ, छोटी बातें कर रहा हूँ। तो ये मेरा वीडियो, ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा मुझे बताना, मुझे कमेंट ज़रूर करना। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने व्यूअर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ चाहो आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर आगे वीडियो शेयर होता है तो जो वीडियो बनाता है उसको अच्छा लगता है, उसको ये एहसास होता है कि मैंने जो बनाया शायद लोगों को पसंद आया। चलिए, मेरे YouTube चैनल कृष्ण शर्मा को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे YouTube का जो चैनल का हैंडल है वो @4x7KL है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई सुबह को, एक नया विश्वास लेकर। मैं हूँ आपका कृष्ण शर्मा। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। जीवन छोटा है मगर उसको अच्छे से जिए। जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।